दिल्ली के अक्षरधाम में दिखा गिरते तापमान का असर, कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम। शीतलहर और कोहरे की चपेट में राजधानी दिल्ली 8 से 15 डिग्री दर्ज किया गया दिल्ली का औसत तापमान। राजस्थान के चूरू में दिखा घने कोहरे का असर, कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद ही कम। जबकि जम्मू कश्मीर के सांबा में शीतलहर और घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, ठंड के कारण परेशान हैं लोग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नए सीएम मोहन यादव ने बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन का किया दौरा, जरूरतमंद लोगों को बांटे कंबल। श्रीनगर में सुबह का तापमान -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, पाले से जमे नदी और नाले। शीतलहर की मार से काफी राजधानी दिल्ली, अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम। दिल्ली के स्कूल्स में 10 जनवरी तक बढ़ाई गई छुट्टियां। दिल्ली एनसीआर में ठंड से थमी शहर की रफ्तार, नोएडा के स्कूल सर्दी के कारण 14 जनवरी तक बंद। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में दिखा कानपुर शहर, आवागमन में लोगों को हो रही है तकलीफ। जबकि कोहरे में ढकी ताज नगरी, ठंड में ठिठुरे लोग, विजिबिलिटी कम होने से यातायात भी प्रभावित। यूपी के मैनपुरी में शीतलहर और घने कोहरे ने शहर को अपनी चपेट में लिया है, तापमान में गिरावट। जबकि लुधियाना में भी दिखा शीतलहर और घने कोहरे का असर, विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। तमिलनाडु के तेनकासी पश्चिमी घाट में हुई भारी बारिश, झमाझम बारिश के बाद ठंड बढ़ी। तमिलनाडु के थुथुकुडी में हुई भारी बारिश, कई इलाके जलमग्न। गुरुग्राम में कोविड को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, मौसम हो सकता है घातक, लोगों से बेवजह घरों से बाहर ना निकलने की अपील। सीहोर की रहने वाली शबनम मुंबई से पैदल यात्रा करके अयोध्या के लिए रवाना। शबनम शेख हाईवे से गुजरी, अयोध्या जाने को लेकर उत्साहित। वाराणसी में मुस्लिम महिलाएं राम ज्योति यात्रा लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुई, कहा नफरत फैलाने वालों को मिलेगा करारा जवाब। जबकि 500 किलो का विशेष नगाड़ा भेजा जा रहा है अयोध्या, आज सड़क मार्ग से अहमदाबाद से अयोध्या के लिए रवाना। सूरत में बन रही है राम मंदिर और भगवान राम की तस्वीर वाली साड़ियां, बाजार में काफी डिमांड। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में ट्रैफिक के खास इंतजाम, माझा इलाके में 30,000 गाड़ियों के लिए बनाई जा रही है खास पार्किंग। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पहले गीताबेन रबारी का एक भजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला के आगमन का इंतजार खत्म होने वाला है। इधर यूपी एसटीएफ के हवाले की गई अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी, 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगाए जाएंगे 25,000 जवान, सरयू नदी में सुरक्षा के लिहाज से तैनात रहेंगे स्नाइपर्स। रेड और येलो जोन में बांटा गया अयोध्या शहर, फिराइन हमले रोकने के लिए लगेंगे क्रैश रेटेड बोलाट। आज से कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बाकी दलों से सीट शेयरिंग पर शुरू करेगी बात, कई मामलों पर होगी चर्चा। सीट साझा करने को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कहा राहुल की यात्रा से पहले गठबंधन हो जाए तो हम भी साथ खड़े हो जाएं। मायावती को साथ लाने पर अखिलेश ने कहा चुनाव के बाद उनकी गारंटी कौन लेगा। 9 जनवरी को जम्मू का दौरा कर सकते हैं अमित शाह, सुरक्षा हालात का लेंगे जायजा। जबकि वाइब्रेंट समिट से पहले पीएम मोदी और दुबई के प्रिंस का अहमदाबाद में रोड शो के जरिए जाएंगे गांधी आश्रम, जिसके लिए शुरू हो चुकी हैं भव्य तैयारियां। जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, बीजेपी नेताओं से चुनावी रणनीति पर करेंगे मंथन। हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष ने फूका 2024 का बिगुल, कहा 2024 में फिर से मोदी सरकार और 2027 में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। इसरो का सोलर मिशन आदित्य L1 ने रचा इतिहास, सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंचा आदित्य L1। लॉन्च से लेकर 126 दिनों तक चला सफर, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर, ये 5 साल करेगा सूर्य की स्टडी। जबकि फिजिकली जाकर अपना नामांकन फॉर्म भर पाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, कोर्ट ने दी इजाजत। उधर ईडी की टीम पर हमले पर घिरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, विपक्ष ने की राष्ट्रपति शासन की मांग, दर्ज की गई है 3 FIR। बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी, हावड़ा में जलाया ममता का पुतला। ईडी का दावा है बंगाल में 10,000 करोड़ का हुआ है राशन घोटाला, जगह जगह छापेमारी जारी है। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा अमित शाह साहब के पास सबसे बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री है, वो विपक्षी नेताओं पर छापे मारते हैं। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है, हमारे पास कलंकित, उनके पास जाते ही व्हाइट। उधर महादेव ऐप मामले में
ईडी चार्जशीट में नाम आने पर भूपेश बघेल की पहली प्रतिक्रिया, कहा यह राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, सियासी आकाओं के आदेश पर लोगों की गिरफ्तारी हुई। बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का बड़ा दावा, पश्चिम बंगाल के जैसे ही बिहार में ईडी की टीम पर लालू और तेजस्वी की पार्टी करवा सकती है हमले। सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई करती है तो उन पर भी हमला हो सकता है। ईडी टीम पर समर्थकों के हमले के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख का ऑडियो बयान सामने आया, कहा जांच एजेंसियों से डरने की जरूरत नहीं, यहां मेरे जैसे सैकड़ों शाहजहां हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बलिया में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस की है यात्रा, अखिलेश यात्रा में नहीं होंगे शामिल। ज्ञानवापी एएसआई स्टडी रिपोर्ट 24 जनवरी तक टली, जिला जज की कोर्ट में रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर दिया गया है 3 हफ्ते का वक्त। कोटा में आज बंद रहेगा नेट, आरपीएससी की परीक्षाओं के चलते यह फैसला लिया गया है। पटना सिविल कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर लिया संज्ञान, सनातन धर्म पर दिया था बयान। शिमला में होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल का कब्जा सरकार को देने का हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, आईएन मेहता बोले यह प्रदेश सरकार की जीत है। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई मामले में सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की अयोध्या को सौगात, श्री राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा 11 करोड़ का चेक। इधर सुकमा में दिखे गजब के राम भक्त, सुबह 5 बजे से सड़कों पर करते दिखे कीर्तन राम भक्त। मुंबई के आर्किड इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के लिए बॉक्सिंग मास्टर क्लास का आयोजन, बॉक्सिंग के दिग्गज मैरी कॉम ने बच्चों को सिखाई बॉक्सिंग की एबीसीडी। जमशेदपुर में आज से गार्डन ऑफ द ईयर प्रतियोगिता की शुरुआत, विजेताओं को किया जाएगा पुरस्कृत। उत्तरकाशी में समुद्र तल से करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर बन रहा है नाग देवता का अनोखा मंदिर, निर्माण में सीमेंट की जगह किया जा रहा है उड़द दाल का प्रयोग। सूरत के सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने कर दिखाया कमाल, मासूम बच्चे के शरीर से अलग हुए हाथ को दोबारा शरीर से जोड़ा। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में जलीकट्टू कार्यक्रम के दौरान 29 लोग जख्मी हो गए हैं, घायलों को तंजावुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इधर हरिद्वार में गुरुकुलम और आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह का आयोजन हुआ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और सीएम उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उदयपुर में पूर्व विदेश सचिव के परिवार में हो रही है शादी और शादी में शरीक हुए मुकेश अंबानी। बांदा की बेटी का गणतंत्र दिवस पर बैंड बजाने की प्रस्तुति में हुआ चयन, दिल्ली के राजपथ पे भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के सामने दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। नागपुर में एलजीबीटीक्यू समुदाय के नेशनल प्राइड मार्च का आयोजन हुआ, अपने न्याय और हक के लिए कम्युनिटी ने निकाला प्राइड मार्च। रीवा में मिला त्रेता युग का रामायण कालीन राज्य वृक्ष, कोविदार तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में मोदी मिल इलाके में जंगल में भयंकर आग लग गई, दमकल विभाग के 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। वलसाड की तेल कंपनी में भीषण आग, दूर दूर तक उठी भयानक लपटें। हनुमानगढ़ में मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की जान चली गई, घटना सीसीटीवी में कैद। होशियारपुर में युवक की हत्या करके भागते दिखे आरोपी सीसीटीवी में कैद। चंद्रपुर में बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप की लूट वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अमनकुंडा ट्रैफिक एसआई डेविड रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद, अधिकारी ने दिए हैं जांच के आदेश। कानपुर में ड्राइवर को गाली देते सेल्स टैक्स टीम का वीडियो वायरल हो रहा है, जांच जारी। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में डकैती घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जबकि बांदा में एक महिला ने पति के साथ मिलकर पंचायत सचिव की चप्पलों से पिटाई कर दी, वीडियो वायरल हो रहा है। नीलगिरी में तेंदुए के हमले से 3 साल की एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, इलाके में हड़कंप है। गुरुग्राम में मॉडल दिव्या हत्याकांड केस में और आगे की पहुंची जांच, डीसीपी विजय प्रताप के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम गठित हुई है। भिंड में पूजा के दिए से घर के सिलेंडर ने पकड़ लिया आग, बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, 4 लोग झुलस गए। मालदा में डकैती कांड का मास्टरमाइंड झारखंड से गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। औरैया में बदमाशों ने एक शख्स से मारपीट की है, पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। सवाई माधोपुर में पॉक्सो एक्ट में आरोपी गिरफ्तार, ऑडियो रिकॉर्डिंग को वायरल करने का आरोप। जबकि चूरू में 10 पिकअप जीप और 2 ट्रकों में अवैध हरी लकड़ी बरामद, पुलिस ने किया 2 लोगों को गिरफ्तार। मामले बाराबंकी में व्हाट्सएप पर सांप्रदायिक अफवाह फैलाने का मामला सामने आया है, ग्रुप एडमिन पर दर्ज हुआ है मुकदमा, डीएम ने दिए हैं जांच का आदेश। मुजफ्फरपुर में शख्स ने की अपनी पत्नी की हत्या, शव दफनाकर फरार है। सिरसा की एक यूनिवर्सिटी में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में अपडेट है, पुलिस ने पीड़ित छात्राओं का बयान किया रिकॉर्ड। करीब 500 छात्राओं ने यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर लगाया था छेड़छाड़ का आरोप, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी जांच शुरू की है।
उधर हरदोई में नाबालिग लड़की को कोचिंग जाते वक्त कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। विरोध करने पर एक घर की छत से उसे नीचे फेंक दिया। अमृतसर में स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के बाहर हुई 90,000 रुपए की लूट, जांच कर रहे थे। अलवर में पढ़ाई करने आए 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विवाद में किया था पथराव। सीतामढ़ी में बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। वारदात में पति पत्नी की जान चली गई। फाजिल्का में एक वकील का अपहरण करने के बाद की गई मारपीट वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। 62,000 रुपए सोने का भाव है, जबकि चांदी में भी 2,000 रुपए की गिरावट। गुजरात में टेस्ला को नहीं मिलेगा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के प्रस्ताव पर नहीं हुआ कोई आखिरी फैसला। विनफास्ट भारत के तमिलनाडु में बनाएगी अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। 3,500 लोगों को मिलेगा इससे